हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश के पेपर को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए और उसको अटेम्प्ट किया जाए। लेट्स स्टार्ट। देखिए, कुछ ऐसी चीजें जिनको हमें ध्यान में रख करके हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए और उसी प्रकार से हमें एग्जाम में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना चाहिए। तो देखिए, एक छोटी सी गाइडलाइन मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए लेके आई हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले देखिए, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश के एग्जाम में सबसे बेसिक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं तो काफी हद तक आप एग्जाम को अच्छे से समझ पाते हैं। तो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? ये नियरली 15 मार्क्स का रहता है, जो सीन अनसीन कहीं से भी आ सकता है। और इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको पहले से कुछ पैसेज जो है उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से करके रखनी चाहिए, ताकि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है व्हाट से पूछा जाता है तो क्या जवाब देना चाहिए, हु से पूछा है तो वो किसी पर्सन के बारे में पूछ रहा होगा, वाई से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो रीजन पूछ रहा होगा किसी घटनाक्रम का। अगर वेयर से प्रश्न किया जाता है तो वेयर का मतलब है कहाँ, वो जगह के बारे में पूछेगा। व्हेन से प्रश्न होता है तो वो कब, टाइम के बारे में सवाल किया जाता है। अगर उस पैसेज के अंदर हाउ मैनी या हाउ मच इस प्रकार से प्रश्न बनता है तो वो किसी संख्या या क्वांटिटी के बारे में पूछ सकता है। तो सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि पैसेज को अच्छे से आप रीड करें, फिर क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए। और नीचे वोकेबलरी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें सिनोनिम है, एंटोनिम है, उनका भी आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप 15 में से 10 to 15 मार्क्स लाने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पोर्शन रहता है ग्रामर पोर्शन। अब ये देखिए, अलग अलग क्लास में अलग अलग मार्क्स का रहता है। 12th क्लास में लगभग 4 टॉपिक हैं तो वो 8 मार्क्स के हैं, और 10th क्लास में 6 टॉपिक्स हैं, वो नियरली 15 मार्क्स के हैं। तो इनके लिए देखिए, ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो आपको एग्जाम से पहले स्ट्रांगली आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप ग्रामर का टॉपिक लेकर नहीं बैठ सकते हैं, उससे आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो कोशिश करें अपने एग्जाम से 5, 7, 10 दिन पहले ही आप ग्रामर के पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि आपका टाइम जो है वो ग्रामर रीडिंग में कंज्यूम ना हो। अगला देखिए, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो आजकल टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये हमारा बिगेस्ट पार्ट है मार्क्स अक्वायर करने का। तो देखिए, नियरली 30 to 40 मार्क्स का ये पोर्शन है वो पूछा जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस यानी अब सदैह वाले जो आपके होते हैं, विकल्पात्मक बहुवैकल्पिक जो प्रश्न है वो भी इसमें पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप, जिनको आप 2, 3, 4 लाइन में आंसर दे सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 लॉन्ग आंसर टाइप, यानी आपकी जो 2 बुक हैं, दोनों बुक से एक एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। अगर पोइट्री सेक्शन है तो पोइट्री सेक्शन से देखिए छोटा प्रश्न भी पूछते हैं, उसमें से मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको राइटर का नेम पता होना चाहिए, और उसकी एक्सप्लेनेशन है वो 4 to 6 मार्क्स की रहती है। तो 4 से 6 नंबर के लिए आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। तो याद रखें, 30 से 40 मार्क्स का ये पोर्शन रहता है आपके एग्जाम में, तो जिसमें आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न भी पढ़ने होते हैं, छोटे उत्तर वाले प्रश्न है वो भी पढ़ने होते हैं, और बड़े आंसर के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप सारे लेसन के नहीं कर पाए तो कम से कम 5-6 लेसन के कर लीजिए, क्योंकि उसमें विकल्प रहता है। तो दोनों में से कोई आंसर जो आपको अच्छे से आ रहा हो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक जो क्वेश्चन है उसको कभी भी मिस ना करें, क्योंकि आपने जो भी टॉपिक्स याद किए उसमें से कुछ हेर फेर रह सकती है, लेकिन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लगभग बुक में से ही पूछे जाते हैं। तो उनकी प्रिपरेशन आप जरूर करें, और इन चीजों को आप एग्जाम के दौरान जरूर पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा पार्ट आता है राइटिंग सेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम लोग राइटिंग सेक्शन या ग्रामर पोर्शन पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन देखिए ग्रामर पोर्शन भी 8 मार्क्स का हो रहा है, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का है। राइटिंग सेक्शन भी हमारा 15 मार्क्स का है। तो केवल इनके ऊपर बेस करके हम एग्जाम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं।
तो हमें राइटिंग सेक्शन भी अच्छे तरीके से आना चाहिए, लेकिन केवल राइटिंग और ग्रामर पोर्शन या पैसेज के ऊपर ही हमें एग्जाम देने के लिए नहीं जाना है। हमें टेक्स्ट बुक का एक बड़ा पार्ट जो मिस कर देते हैं वो इस बार मिस नहीं करना है। तो देखिए राइटिंग सेक्शन के अंदर क्या आता है, उसमें अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू 10th क्लास के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करें तो इसमें सबसे पहले आता है पैराग्राफ राइटिंग, तो ये 4 to 5 मार्क्स का रहता है। फिर देखिए पिक्चर पैराग्राफ, एक तस्वीर दे रखी होती है, तस्वीर में किस प्रकार हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हो सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में है, या फिर इंदिरा गांधी है, कोई फेमस क्रिकेटर है, कोई एक्टर है, उनके बारे में पिक्चर देख करके आपसे पैराग्राफ पूछ सकते हैं। या बर्थडे पार्टी है, कोई विलेज का सीन है, कोई फेयर का सीन है, उसके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन करना पड़ सकता है। फिर स्टोरी राइटिंग का सेक्शन आता है, तो उसमें स्टोरीज भी आपको आनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज है वो भी आप लर्न कर सकते हैं। फिर अगला पार्ट रहता है आपके लेटर राइटिंग या ईमेल राइटिंग का। तो इसमें अगर लेटर राइटिंग के अलग अलग पोर्शन रहते हैं, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, और ईमेल राइटिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि उसमें अगर आपको अच्छे से फॉर्मेट आपने लर्न कर रखा है तो कुछ मार्क्स आपको फॉर्मेट के मिल जाते हैं। और ईमेल राइटिंग के अंदर जो मटेरियल रहता है टॉपिक का वो बहुत ज्यादा नहीं रहता है, तो ईमेल का टॉपिक है वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इसके अंदर। और 12th क्लास के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें देखिए फर्स्ट सेक्शन रहता है जिसमें एडवर्टीजमेंट्स रहते हैं, नोटिस रहते हैं, अगेंस्ट टॉपिक रहते हैं, इन्विटेशन रहते हैं। तो उनमें से 4 टॉपिक दे रखे हैं जिनमें से आप 2 या 3 कोई अच्छे टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉर्मली एडवर्टीजमेंट, नोटिस, अगेंस्ट टॉपिक, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला आपका पोर्शन रहता है रिपोर्ट राइटिंग का। तो रिपोर्ट राइटिंग है, उसके अंदर भी आप अच्छे से मार्क्स एक्वायर कर सकते हैं। कोई भी जो इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाक्रम होते हैं, उनके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको 2-4 बार रीड करने से ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका पोर्शन रहता है लेटर राइटिंग का पोर्शन। तो देखिए लेटर राइटिंग जो होता है इसमें आपके बिजनेस लेटर है, इसमें आपके ऑफिशियल लेटर हैं, इसमें आपके कंप्लेन लेटर हैं, इस एप्लीकेशन टाइप के हैं। इसमें देखिए जॉब एप्लीकेशन जो लेटर है वो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका अक्वायर करता है, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइप के ज़्यादा लेटर नहीं है, 1 या 2 लेटर अगर आपने याद कर लिए हैं तो जॉब एप्लीकेशन का लेटर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जब आप लेटर राइटिंग का पोर्शन करें तो जॉब एप्लीकेशन को ज़रूर प्रायोरिटी दे करके याद करें, और उसके बाद में अगर आपको वो अच्छे से प्रिपेयर है तो फिर आप बिजनेस लेटर की ओर जाइए, क्योंकि उसका मटेरियल बहुत थोड़ा रहता है। एड्रेस लिखने के बाद में जब आप उसमें लिखते हैं मैटर तो बहुत कम लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आते हैं ऑफिशियल लेटर, जो थोड़े से बड़े होते हैं, उनकी लैंग्वेज भारी भरकम होती है, तो उनके लिए आपको थोड़ी अच्छी सी प्रिपरेशन करनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से इंग्लिश के एग्जाम की जो प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं उसमें कौन कौन सा टॉपिक है, उसको किस तरह पढ़ा जाए, वो कितने मार्क्स का है, कितने उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग लेकर के जब आप याद करेंगे तो आप एग्जाम के पास के जो 5 या 7 दिन है आप डिवाइड कर पाएंगे कि किस टॉपिक को मुझे कितने दिन देने हैं, कितना टाइम देना है, कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग आप कितने परसेंटेज की तैयारी करके जाते हैं, कौन सा पार्ट है जिसके ऊपर आपको फोकस ज्यादा करना है, कैसे उसको आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, ये सब चीजें आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इस बार जब आप इंग्लिश का एग्जाम प्रिपेयर करके जाएं तो इन छोटी माइनर चीजें हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे ताकि आपका एग्जाम है बहुत अच्छे से हो सकेगा। गुड लक एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।